मैं हूँ समाधान पाटिल, फिर आपके साथ हूँ और आज हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू द डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो आज मैं एक छोटा सा पार्ट लूँगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। छोटा सा क्यों बोला मैंने भाई, क्योंकि जो रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वही इतनी लंबी है और जाके ओरली की बात है तो मैं आपको स्टिच नहीं कर सकता कितनी लंबी है। जब बोर्ड आएगा तभी हो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अरे कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। जैसे मान लीजिए यार, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं और मैं जो आज बताऊंगा आपको इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसके ऊपर बहुत रीजन है जो हम 12वीं में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं और पीजी तक जाते हैं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आप अरे 12वीं को छोड़ दीजिए यार, 12th तक तो क्या है, बच्चे ऐसा खेल चलता रहता है हर तरफ। किसी भी स्टेट में चले जाओ, सीबीएसई चाहे आप बिलोंग करते सीबीएसई और स्टेट बोर्ड से, मैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन हर तरफ वही प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ भी पढ़ा है उधर भी पढ़ाया है। देखो खेल स्टार्ट होगा, हम कॉलेज भी जाएंगे या पीजी भी जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको रिएक्शन देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की और मेरे को प्रोडक्ट बताइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अल्किल हलाइड है, आरएक्स ग्रुप है मेरे पास, उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी KCN के साथ। यस, KCN के साथ अपने रिएक्शन करवा दी, मींस अल्किल हलाइड्स और हेलो अल्केन्स, कोई भी ले लीजिए भाई, हेलो अल्केन्स दैट रिएक्ट विद KCN टू गिव्स साइनाइड प्रोडक्ट। बट वही हेलो अल्केन जब रिएक्ट हो जाता है AgCN के साथ, कंपाउंड चेंज हो जाता है। द कंपाउंड ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड। मींस जब कोई RX कंबाइन होगा KCN के साथ तो आपको RCN मिलेगा, लेकिन जब वही RS रिएक्ट करेगा AgCN के साथ तो आपको मेन प्रोडक्ट RNC मिलेगा, मतलब अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा। व्हाट इज द डिजाइन बिहाइंड दिस? कभी सोचा आपने? हम स्कूलों में पढ़ लेते हैं, कॉलेजों में पढ़ लेते, हम ग्रेजुएट तक पढ़ते हैं, पीजी तक पढ़ते, सवाल मन में नहीं आता किताबों में क्या रीजन होता है, नहीं। टीचर को पूछा जाए वो नहीं बताता, घुमा घुमा के कोई हल्का फुल्का रीजन बता देता है, बात खत्म हो जाती है। दैट इज योर मिस्टेक, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर ड्रॉबैक। जब RX ने रिएक्शन करवा दी KCN के साथ, आपको मिला है अल्किल साइनाइड मींस RCN। तो इसका रीजन सुनो। पहले मैं आपको बताऊंगा कि KCN के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड है। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है आयोनिक बॉन्ड के संदर्भ में। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो भाई वो आयोनिक बॉन्ड है। जब आप KCN को तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे, तो आपको K+CN- में चला जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड में CN- अगर मैं पूछूं है नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, यहां पे 99% मात खा जाएंगे। ये नाइट्रोजन के ऊपर दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक ध्यान में रखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, एक कार्बन के ऊपर है। जब आप उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है। जो दिखता है वो कभी केमिस्ट्री में नहीं होता, वो कार्बन के ऊपर है। तो देखो इस केस में कार्बन से ही क्यों अटैक किया? अभी CN के बीच है, कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो CN का जो कंपाउंड है हमारे पास, उसमें कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। कार्बन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टूवर्ड्स द अल्किल, क्योंकि RX टूट गया R+X- में, तो नेगेटिव बॉन्ड की तरफ से अटैक हुआ है R के ऊपर और आपको मिला है RCN। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन भी फ्री था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, कार्बन भी फ्री था, लेकिन अटैक हुआ कार्बन की तरफ से, नाइट्रोजन की तरफ से नहीं हुआ। तो इसके पीछे भी और रीजन है, उसकी मैं दो बातें आपको बताता हूं। यहाँ पे नाइट्रोजन भी फ्री था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए और कार्बन भी था, लेकिन अटैक हुआ कार्बन की तरफ से और आपको मिला है अल्किल साइनाइड। तो इसका पीछे रीजन भी और सुन लो कि कार्बन की तरफ से क्यों अटैक हुआ। देखो भाई, कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। दूसरी बात, CN के बीच जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल है। इसका पीछे और एक रीजन सुन लो। कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसके पीछे है σ6 इलेक्ट्रॉन, और CN के बीच जो बॉन्ड है उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर।
मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके पास 7, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद आपके जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है वो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और उसके पास है हमारे पास 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। भाई ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन का क्या खेल चल रहा है स्टेबिलिटी के साथ? जब भी कोई बॉन्ड बनता है भाई लोग, हमेशा ध्यान में रखना, वो हमेशा स्टेबल बनना चाहता है। तो इसीलिए कार्बन की तरफ से हुआ, इसका पहला रीजन मैंने आपको बताया है भाई, क्यों? क्योंकि उसके पास है 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और CN बॉन्ड जो बन रहा है इसके पास है 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, एनर्जी की बात करूंगा मैं, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग है उसके पास से 345 kJ पर मोल इतनी एनर्जी है, और जो हमारे पास CN बॉन्डिंग है उसके पास है हमारे पास 290 kJ पर मोल इतनी एनर्जी। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी बॉन्ड के बीच होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल रहता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अरे कोई 60 kg का पर्सन है, उसका वेट 60 kg, और एक साला दुबला पतला है जिसका वेट है हमारे पास 30 kg, दुबला पतला है, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, कहां भी घूम सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकता है। लेकिन मैंने 30 kg का पर्सन को बोला दुबला पतला है, उसको बोला यहां से तुझे दिल्ली जाना है, वो घबराएगा, क्यों? उसके पास एनर्जी नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन कार्बन की भी जो एनर्जी थी वो 355 kg पर मोल थी, और कार्बन नाइट्रोजन की भी जो एनर्जी थी वो हमारे पास 290 kg पर मोल थी। जो एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो स्टेबल था, इसलिए कार्बन की तरफ से अटैक हुआ है आर के ऊपर। सेकंड पॉइंट मैं बताता हूं कि जब वही RX AgCN के साथ कंबाइन होता है तो अल्किल आइसोसाइनेट होता है। इसका पीछे रीजन मैं आपको फिर बताता हूं। AgCN के बीच जो बॉन्ड है भाई वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से अभी कार्बन फ्री नहीं है, वो बहुत बिजी है। किसके साथ? आर के ऊपर, आर के साथ उसने बॉन्डिंग बना ली है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, वो अभी फ्री नहीं है। द इन दिस केस ऑफ द AgCN द कार्बन इज डजंट फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टुवर्ड्स द कार्बन्स, and hence in this case of the reaction that's attack from नाइट्रोजन साइड टूवर द अल्किल ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हुआ है आर के ऊपर, और आपको जाके मिला है वही RNC मीन्स अल्किल आइसोसाइनाइड। बहुत कुछ बात मैंने आपको यहाँ तक बता दी है, और कुछ रिएक्शन इसमें बहुत कंबाइन होती है लेकिन जो आपको पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत मर्यादा है, इसको मैं और कह सकता था 30-40 मिनट तक हो रहे, लेकिन क्षमा कीजिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है। फिर मिलेंगे दोबारा, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, फिर से मिलेंगे।